हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्राफ्ट विथ मी 099 में। तो आज मैं फिर से लेकर के आई हूँ इस तरीके की साड़ियों का रीयूज। ये मेरे पास कुछ पुरानी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिनको मैंने आधा यूज कर लिया है, आधे बाकी है, या कुछ पूरी साड़ियाँ हैं जिनका मैं रीयूज करूँगी। इनको मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ, तो इस तरीके से ये बहुत पुरानी हो चुकी हैं और कुछ फट भी चुकी हैं। तो इसी तरीके से इन फटी हुई साड़ियों का आज इतना कमाल का आइडिया लेकर के आई हूँ कि आप लोग देखते ही बना लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें से देखेंगे कि मैं कौन सी साड़ी का यूज करने वाली हूँ। तो इन सभी साड़ियों को हटा देंगे और इनमें से सिर्फ एक साड़ी को मैं यूज में लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ इस वाली साड़ी का यूज। ये मेरे पास एक पुरानी साड़ी है, इसी का मैं यूज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसकी लेस को मैं रिमूव करूँगी और उसको अलग करके इस तरीके से इसको बिछा लूँगी। इसके एक कॉर्नर को पकड़कर, एक साइड को पकड़कर पूरा इस तरीके से इसको बिछा लेंगे। और बिछाने के बाद 4 इंच पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से 4 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो पूरे में यहाँ 4 इंच पर मार्किंग करने के बाद इसको कट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। आप चाहें तो पूरी नीचे तक लाइन कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कट करूँगी पूरे को। और इस तरीके से कट करने के बाद देखिए, इसको इस तरीके से खींचेंगे ना, तो ये पूरा एक पट्टी निकल कर के आ जाएगी। तो यहाँ इसी तरीके से मैं पूरी पट्टियाँ निकाल लूँगी। जितनी भी पट्टियाँ निकलेंगी एक साड़ी में से, उतनी मैं सभी निकाल लूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सारी पट्टियों को निकाल लिया है। पट्टियों को निकालकर इस तरीके से राउंड बना लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो और ये उलझे नहीं। तो यहाँ इसका पूरा राउंड बना लेते हैं। और राउंड बनाने के बाद देखिए, एक स्ट्रिप लेनी है। इस तरीके से एक पट्टी को लेना है और इस तरीके से घुमाते हुए एक फंदा बना लेना है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, इस तरीके से रखना है, इस तरीके से पट्टी को रखना है और सीधा एंड रखना है, इस तरीके से घुमाना है और बीच में से निकालेंगे तो ये एक हमारा फंदा बन जाएगा। अब उसी फंदे में से फिर से नीचे से पट्टी को निकालेंगे तो ये हमारा एक और फंदा बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमें जितना लंबा बनाना है उतने लंबे हम फंदे बना लेंगे यहाँ पर। तो मैं करीब 30 से 35 के बीच में फंदे बना रही हूँ। तो यहाँ 30-35 फंदे मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो 1 बाय 1 करके फंदा बड़ा हो जाए तो खींच के छोटा कर लेंगे और इस तरीके से फंदे से पट्टी को निकालेंगे और खींच लेंगे। इस तरीके से खींचेंगे तो बहुत आसानी से, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये हमारी चोटी बन करके रेडी हो जाएगी। तो इसी तरीके से बस खींचते जाइए और बनाते जाइए। तो इस तरीके से ये चोटी बनती जाएगी और आप अपने हिसाब से जितना बड़ा छोटा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं करीब 30-35 फंदे बनाऊंगी। तो इस तरीके से हमें इसको पूरा बना लेना है। तो यहाँ रख कर के भी आप इस तरीके से आराम से खींचते जाएंगे, बनाते जाएंगे तो ये बन कर के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ एक चोटी बन कर के ये रेडी हो गई है। अब हम इसको बैक करेंगे। तो बैक किस तरीके से करेंगे, वापस इसी फंदे में जो हमने चोटी बनाई है इसी में से इस तरीके से देखिए पट्टी को निकालना है, फंदे को लेना है और उस पट्टी को फिर से खींचना है। जैसे वीडियो में दिख रहा है, सेम उसी प्रोसेस से बिल्कुल आराम से दिखाई दे रहा है। बहुत आसान है इसको बनाना। इस तरीके से फंदे में से पट्टी को निकालना है और फंदे से ही पट्टी को फिर से निकाल देना है। इस तरीके से तो हमारी ये डबल चोटी बन करके रेडी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे।
इस तरीके से बस खींचते जाना है। देख सकते हैं आप लोग वीडियो बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल आराम से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर देखते जाइए। बस इसी तरीके से वीडियो में जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही आप बनाते जाइए। तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बन करके रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरी चोटी बन करके रेडी हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ आप लोगों को बनाने का। फंदे से पट्टी निकालनी है और फिर जो फंदा पहले बना हुआ है उसको इस तरीके से यहाँ पर पकड़ के खींचना है। तो हम खींचेंगे तो ये हमारी चोटी बन जाएगी। अब जब भी पट्टी ख़त्म हो जाए तो उसको इस तरीके से आप चाहें तो सिलाई मशीन से यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, नहीं तो आप इस तरीके से सुई धागे से भी इसको अटैच कर सकते हैं। बस इस तरीके से जोड़ लेना है और फिर से वही फंदे बनाते जाना है। तो यहाँ फिर से वही फंदे हम बनाते जाएंगे। तो इसको बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये बन कर के रेडी हो जाता है। तो एक बिल्कुल फटी साड़ी से, बिल्कुल पुरानी साड़ी हो चुकी हैं जो, आप उनका यूज करके इस तरीके के डोरमेट्स बना सकते हैं, जिसमें ना सिलाई मशीन की ज़रूरत होती है, ना किसी भी एक्स्ट्रा फ्रिल की ज़रूरत होती है, ना किसी तरह के बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सिर्फ 10 मिनट में ये बन करके रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से हम फिर से इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप फिर से वापस जाएंगे तो सेम वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। फंदे से पट्टी को निकालेंगे इस तरीके से और फंदे से ही फंदे को खींच देंगे। और इस तरीके से हमें इसको पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो आप लोग देख ही सकते हैं इसको बनाना कितना सिंपल है। और हमारी जो पुरानी साड़ियाँ होती हैं जो फट चुकी होती हैं, उसका हम इस तरीके से रीयूज भी कर सकते हैं और इस तरीके से काम की हम चीज़ें भी अपने घर में ही बना सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए मैंने यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है। आगे भी इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसको हल्का सा खींचेंगे ना तो ये परफेक्ट शेप में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप पीछे से भी चोटियाँ बन रही हैं और आगे से भी कितनी प्यारी सी चोटियाँ बन कर के रेडी हो रही हैं। तो आगे भी हम इसी तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे पूरा। और यहाँ मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है सेम प्रोसेस के साथ और ये बन कर के रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा खींच लीजिए तो इसका जो लुक है वो पूरी तरीके से बन कर के निकल कर के आ जाएगा। तो ये मीडियम साइज़ का बन कर के रेडी हो गया है। लास्ट में जो बचा है उसको आप इस तरीके से टाइटली डबल नोट लगा दीजिए, नहीं तो आप नोट नहीं लगाना है तो आप इसको सुई धागे से भी टक कर सकते हैं। तो यहाँ इसको टाइटली नोट लगाना है ताकि ये धुलने पर भी खिंचे नहीं। और बिल्कुल मशीन वॉशेबल है, ये आप मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और आप रेडी टू यूज है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका आप यूज पायदान के रूप में कर सकते हैं, पूजा के आसन के रूप में कर सकते हैं। और इस तरीके से आप जितना बड़ा छोटा चाहें बना सकते हैं। मल्टी कलर का भी बना सकते हैं, जब भी हम पट्टी को जोड़ेंगे तो मल्टी कलर भी उसमें जोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से हम पुरानी साड़ियों का यूज करके कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा। और यहाँ पर मैं डाल करके दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा लुक निकल कर के आया है इसका।